अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खुशबाश और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस वीडियो में हैकिंग के बारे में कुछ अहम मालूमात का तबादला करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अक्सर व बेशतर हमें हैकिंग का लफ्ज़ सुनने को मिलता है। कुछ लोगों को कहते सुना होगा उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया, मोबाइल हैक हो गया या पर्सनल डाटा हैक हो गया। इस पोस्ट में हम बात करेंगे हैकर किस तरह आपका डाटा चोरी करते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। हैकिंग को सीखने के शौक़ में कुछ बच्चे जराइम की दुनिया में भी चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग नए अकाउंट बनाने की वजह पिछला अकाउंट का हैक होना बताते हैं। अगर हम इस मसले पर थोड़ी सी भी तवज्जो दें तो कभी भी हमारे अकाउंट हैक नहीं होंगे। असल में हैकिंग होती क्या है और हम इससे कैसे महफूज रह सकते हैं, ये एक अहम मसला है। जैसा कि पूरी दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल बेहद बढ़ गया है और इंटरनेट की इस दुनिया में रहने वाले हर शख्स फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और दीगर बहुत सी सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल कर रहा है। हैकिंग के लिए मुख्तलिफ वायरस बनाए जाते हैं और फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से ना सिर्फ लोगों के कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन्स को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि आपके सिस्टम और अकाउंट में मौजूद अहम मालूमात और कारोबारी अकाउंट्स भी चोरी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो सवाल ज़हन में आता है वो ये है कि हैकर होता कौन है। लोगों को लगता है कि हैकर वो शख्स होता है जो पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और लोगों की ज़ाती इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेता है। मगर इस मसले का दूसरा रुख देखें तो हैकर वो शख्स है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में तजर्बाकार होता है। उसे मालूम होता है कि किस तरह किस वेब और कोड्स को कंट्रोल करना है, किस तरह कंप्यूटर फंक्शंस काम करते हैं। हैकर्स की कुछ इकसाम होती हैं, उनके बारे में हम आगे जिक्र कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो हैकर की किस्म है उसका नाम है स्क्रिप्ट कैडीज। ऐसे लोग हैकिंग के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ चंद वीडियोस देखते हैं या कोई वायरस कोड उठाते हैं, फिर अपने सिस्टम पर चलाते हैं। इसके ज़रिए दूसरे लोगों के सिस्टम की तमाम मालूमात लेने की कोशिश करते हैं और बाज़ दफ़ा ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं। हैकर की जो दूसरी और मकबूल किस्म है उसका नाम है वाइट हैट हैकर्स। ये हैकर्स हमारे अकाउंट की सिक्योरिटी पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह। इन लोगों को कंपनी तनख्वाह भी देती है। अगली किस्म हैकर की है, उसका नाम है ब्लैक हैट हैकर। ये लोग हैकिंग की दुनिया में बहुत बुरे समझे जाते हैं। ये लोग दूसरों के सिस्टम्स में से ज़ाती मालूमात लेकर अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि क्रेडिट कार्ड्स, पासवर्ड्स की मालूमात वगैरह। ये ब्लैक हैट हैकर्स ही गलत सरगर्मियों में शामिल होते हैं। हैकर्स की अगली किस्म का नाम है ग्रे हैट हैकर। ये हैकर ब्लैक हैक और वाइट हैक हैकर्स के दरमियान में होते हैं। ये लोग सिस्टम को अपने शौक के लिए हैक करते हैं मगर सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। हैकर्स की अगली किस्म का नाम है रेड हैट हैकर्स। ये हैकर्स ब्लैक हैट हैकर्स को उनकी गलत सरगर्मियों से रोकते हैं जब उन्हें मालूम होता है कि ये किसी के सिस्टम से मालूमात हासिल कर रहा है या कर चुका है, तो वो ब्लैक हैट हैकर्स के सिस्टम में वायरस मुंतकिल करके चोरी की गई मालूमात को ख़त्म कर देता है और उसका सिस्टम तबाह कर देता है। फिर ब्लैक हैट हैकर को दोबारा काम शुरू करने के लिए नए सिस्टम की ज़रूरत होती है। अगले हैकर की किस्म का नाम है ग्रीन हैट हैकर। यह हैकर स्क्रिप्ट कैडीज की तरह ही होते हैं मगर ये कोड को कहीं से उठाकर इस्तेमाल नहीं करते बल्कि इनमें सीखने का जज्बा होता है और ये सीख कर हैकर बनते हैं। तो हैकर्स की एक अगली किस्म का नाम है ब्लू हैट हैकर्स। ये स्क्रिप्ट कैडीज की तरह ही जब कोई हैकर इनको तंग करने की कोशिश करता है तो ये उनसे बदला लेते हैं। ब्लू हैट हैकर्स को मुख्तलिफ कंपनीज नई प्रोडक्ट के मुतारिफ करने पर भी बुलाते हैं ताकि ये टेस्टिंग करके उन्हें बताए कि प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई मसला नहीं होता तो वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं। इसके बाद ये जानना ज़रूरी है कि हैक करने के बाद हैकर क्या करते हैं। अगर मिसाल फेसबुक या वेबसाइट अकाउंट की ली जाए तो हैकर आपके अकाउंट को हैक करके इश्तहारात लगाकर अकाउंट्स या वेबसाइट्स ख़राब कर देते हैं
या फिर उन वेबसाइट पर आने वाले विजिटर्स को किसी दूसरी वेबसाइट पर मुंतकिल कर दिया जाता है। इसके अलावा अकाउंट्स या वेबसाइट्स पर मौजूद डाटा चोरी कर लिया जाता है या फिर उसको मुकम्मल तबाह कर दिया जाता है। आखिर में सबसे अहम सवाल ये है कि हैकर किस तरह आपकी मालूमात तक पहुंचते हैं। हैकर मालूमात तक पहुंचने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला, आपको मुख्तलिफ इनामी स्कीमों का झांसा देते हैं, और दूसरा सबसे मकबूल और दूसरा तरीका सबसे आम तरीका है कि मुख्तलिफ फहश वीडियोस देखने का लालच दिया जाता है। मालूमात हासिल करने के लिए जब लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस कबूल करने और आपकी सेटिंग तब्दील करने की इजाज़त तलब की जाती है, तो कुछ लोग बगैर सोचे समझे ओके कर देते हैं, जबकि हकीकत में वायरस आपको वीडियो तक रसाई देने के बहाने आपके सिस्टम और अकाउंट्स तक रसाई के लिए आपसे इजाज़त मांगता है। बिल्कुल इसी तरह आजकल फेसबुक पर मुख्तलिफ ऐप्स नज़र आती हैं जिनमें हमारी दिलचस्पी का सामान मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर आप बचपन में कैसे दिखाई देते थे या जवानी और बुढ़ापे में कैसे लगेंगे, आपकी प्रोफाइल को अब तक कितने लोग देख चुके हैं, आपकी शक्ल किस एक्टर से मिलती है, किसी भी सिम पर मुफ्त इंटरनेट हासिल करें। ये सब ऐप आपसे अकाउंट एक्सेस की इजाज़त मांगती हैं। तो जब हम एक दफ़ा वायरस को एक्सेस परमिशन दे देते हैं तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से एक मखसूस टाइम के लिए अकाउंट्स को ऑटोमेटिकली चलाता है और आपके अकाउंट से हर किस्म के पैगामात भेज सकता है और हमारी टाइमलाइन का भी आज़ादाना इस्तेमाल कर सकता है। हैकिंग से महफूज रहने के लिए अजनबी लोगों की जानब से वसूल होने वाली ईमेल, फेसबुक और व्हाट्सएप के साथ जुड़ी हुई फाइल्स को डाउनलोड करने से परहेज़ करें। अपने नोटिफिकेशंस को ऑन रखें ताकि अगर किसी दूसरे कंप्यूटर से कोई आपके अकाउंट से ऑनलाइन हो तो आपको फौरी तौर पर पता चल जाए। किसी की लोकेशन मालूम करने का एक आसान और बेहतरीन तरीका ये इस्तेमाल किया जाता है कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स का लिंक आपको इनबॉक्स या ईमेल किया जाता है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपसे उस पर क्लिक करवाना होता है। आपकी एक क्लिक के ज़रिए आप जिस भी इंटरनेट से लॉगिन होते हैं उस इंटरनेट का आईपी एड्रेस फ़ौरन उस हैकर के पास चला जाता है। आईपी एड्रेस बुनियादी तौर पर आपके इंटरनेट की लोकेशन होता है। आईपी के ज़रिए मालूम हो जाता है कि इस वक्त आप किस एरिया में मौजूद हैं। इस तरह के काम को भी हैकिंग कहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो हैकिंग के मुतालिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।